अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। मतलब हमने जितने भी रेडिकल्स दिए हुए हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में या डिवीजन की फॉर्म में, हमने क्या करना है उसे एक ही रेडिकल में कन्वर्ट करना है, और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमने मज़ीद उसे सिंप्लीफाई भी करना है। पार्ट नंबर 1 इसका है क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 6। हम क्या करेंगे, इंडिसेस या पावर्स सेम है दोनों की, मीन क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब रूट है। हम क्या करेंगे, एक ही रेडिकल में लिख लेंगे। इसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 6 इंटू 6 हमारे पास क्या होता है 36। मतलब हमने ये प्रोडक्ट हो रहे थे दो रेडिकल्स, हमने इसे सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है फिफ्थ रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 8। इंडिसेस सेम है, हम क्या करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे एक ही रेडिकल में, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 की फॉर्म में। तो मज़ीद बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। इसे लिख सकते हैं 2, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब फिफ्थ रूट और एक है फिफ्थ पावर, मीन फिफ्थ रूट हमारे पास होता है 1/5, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है फोर्थ रूट ऑफ x मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ x क्यूब। इसे हमने क्या किया है, सिंगल हमने लिख लिया रेडिकल की फॉर्म में। इसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब की फॉर्म में। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगे, मीन 1 + 3 कर लेंगे। 1 + 3 किसके इक्वल होता है, x पावर 4। x पावर 4 और ये है फोर्थ रूट, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग x बच जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 11। अब इस केस में हमारे पास क्या है, एक है स्क्वायर रूट, मीन पावर है 1/2, एक में है 1/3। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, किस तरह से, मीन एक ही रेडिकल की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो इंडिसेस हैं या पावर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। वी कांट अप्लाई प्रोडक्ट रूल फॉर दीज रेडिकल्स बिकॉज इंडिसेस आर नॉट सेम। इंडिसेस मीन पावर्स। इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट नंबर 5, फोर्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ x पावर 5। इसको दोनों हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है, दोनों की पावर क्या है, 4 है। एक ही हम रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर 7 डिवाइडेड बाय x पावर 5। x पावर 5 ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मीन इसे हम लिख सकते हैं x पावर 7 - 5, ठीक है। 7 - 5 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, मीन x स्क्वायर आ जाएगा और रेडिकल के ऊपर फोर्थ, मीन फोर्थ रूट ऑफ x स्क्वायर। इसे हमने क्या कर लिया है, दो रेडिकल्स को एक रेडिकल में कन्वर्ट कर लिया या लिख लिया। इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में एक ही रेडिकल की फॉर्म में लिख लिया है क्योंकि दोनों के इंडिसेस या पावर्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। 5000 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 1 ज़र 5 और 000 वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास है 1000 को लिख सकते हैं 10 पावर 3। जितनी हमारे पास 1 के साथ ज़ीरोज़ होंगे उतनी ही उसकी पावर आ जाएगी 10 की, ठीक है, सिंपल वर्डिंग में। तो 10 पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को। ऊपर हमारे पास है क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा, 10।
इसके बाद देखते हैं हम पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल आउट हो रहा है, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 100। मुझे सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 2। ठीक है, 10 पावर 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 10। इसके बाद पार्ट नंबर 8 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 7। जिस तरह हमने पहले भी एक पार्ट किया है कि उसमें क्या था, इंडिसेस हमारे पास सेम नहीं थे। ठीक है, मीन पावर जो थी वो हमारे पास सेम नहीं थी क्यूब रूट की। क्यूब रूट या ये क्यूब रूट है और दूसरा क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, इन दोनों को हम सिंगल एक्सप्रेशन की, सिंगल रेडिकल की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हम सिंपल क्या लिख लेंगे, वी कांट अप्लाई प्रोडक्ट रूल बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। मतलब हमें जो भी टर्म दी होगी वो दी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर फॉर्म में। हमने इसे क्या करना है, फर्स्ट रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन फिर हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 है 216 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। हम इसे फर्स्ट लिख लेंगे, हमें पता है 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट होता है, और 216 का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, 216 का एलसीएम लिए, उसके फैक्टर्स हमें चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मीन इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं 216 को। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है कि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि पावर है 3, हर टर्म पे, हर नंबर पे मैंने अलग अलग क्यूब रूट ले लिया है। ठीक है, अब क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रह जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 6 मल्टीप्लाई 6 36 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 29 की पावर 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब ही 1/2 होता है, या रेडिकल के ऊपर हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। सिंपल रेडिकल जो होता है उसका मतलब भी होता है 1/2, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1/32 की पावर 1/5। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसे रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे। 1/5 है तो 5th रूट आ जाएगा 1/32 वैसे का वैसे। 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 की फॉर्म में। ठीक है, 2 पावर 5 के फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5th रूट ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, नीचे भी, मीन अलग अलग लिख लेंगे। स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 5, 5th रूट हम अलग अलग कर लेंगे। 1 का 5th रूट हमारे पास 1 ही होता है। इधर है 2 पावर 5, ऊपर है 5th रूट, मीन 5th रूट से पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1/2 या 1 डिवाइडेड बाय 2। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 216 की पावर -2/3। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1/3 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट, और 216 की पावर -2 वैसे का वैसे लिख लिया। पावर -2 है तो हम इसे डिवीजन में लेके जाके पॉजिटिव कर लेंगे। ओके, 1/216 की पावर
ट्रू लिख लेंगे। देन हमने क्यूब रूट डिवीजन की फॉर्म में तो ऊपर भी अलग कर लिया, नीचे भी अलग कर लिया, ठीक है। 1 का क्यूब रूट 1 होता है और 2 से एक्सट्रीम के ऊपर हमने जब एलसीएम लिया था उसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 3 पावर 3 की फॉर्म में, और स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया और क्यूब रूट ये ऊपर से आ गया वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। क्यूब रूट के अंदर है स्क्वायर 2 पावर 3 का 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। 2 टाइम्स लिखने के बाद हम हर टर्म पे अलग अप्लाई कर लेंगे क्यूब रूट, या सिंपल हम क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल आउट कर देंगे, रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। 6 इंटू 6 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है और 6 इंटू 6 36, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास क्या आई है 1/36। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 1000 पावर 1/3। 1/3 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट और अंदर 1000 वैसे का वैसे आ गया। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3। 10 पावर 3 जो है वो हो जाएगा क्यूब रूट से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 10। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1/39 की पावर 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ रेडिकल के ऊपर 2 का साइन, और मज़ीद इसे सिंपल इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन सिंपल हम लिख सकते हैं इसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में 1/39। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें रेडिकल फॉर्म में कोई भी टर्म दी होगी, हमने उसे क्या करना है कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर फॉर्म में, देन इसे सिंप्लीफाई करना। पार्ट नंबर 1 इसका है क्यूब रूट ऑफ 5 होल की पावर 2, ठीक है। क्यूब रूट को लिख सकते हैं हम 1/3 और स्क्वायर हमने वैसे का वैसे लिख लिया, यहाँ पावर 2 वैसे की वैसे लिख ली है। मज़ीद मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 इंटू 1 2, इसे लिख सकते हैं 5 पावर 2/3। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 4th रूट ऑफ 10 की पावर 8। हम क्या करेंगे 4th रूट को लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, और 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रह क्या जाएगा रिमेनिंग 10 पावर 2, जो कि हमारे पास क्या है 100 की इक्वल है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है माइनस मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 6 होल की पावर 6। क्यूब रूट को लिख सकते हैं 1/3, 6 को हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 2, 3 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रह जाएगा माइनस 6 पावर 2। 6 पावर 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है 36, और माइनस वैसे का वैसे आ गया। इसे मज़ीद हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं -36 और सिंप्लीफाइड करके। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 6 होल की पावर 6। क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/3 की फॉर्म में, और 6 को लिख लिया हमने 3 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रह क्या जाएगा 6 पावर 2, और 6 पावर 2 को लिख सकते हैं 36। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है माइनस मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 5 होल की पावर 2। क्यूब रूट को लिख लिया 1/3 लिख लिया, और वैसे जो पावर 2 है वैसे के वैसे लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे -5 पावर 2/3। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है -4th रूट ऑफ 10 होल की पावर 8। 4th रूट को लिख सकते हैं 1/4, और 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2।
4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह क्या जाएगा माइनस 10 पावर 2। 10 पावर 2 को लिख सकते हैं 100। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर्स। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपको जो भी टर्म दी होगी आपने उसे सिंप्लीफाई करना है और जो भी वेरिएबल यूज होंगे वो किसी पॉजिटिव नंबर को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, कोई भी वेरिएबल ऐसे यूज हो रहे हैं वो किसको शो कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को। पार्ट नंबर 1 इसका है 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3 डिवाइडेड बाय 10। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है, मीन 16 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। ठीक है, मीन 1/5 प्लस 1/4 हो गया है। अब ये जो 16 की पावर है ये है -3/10, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगी +3/10। बेसिस सेम है तो हम सबको क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे। ठीक है, मीन 16 की पावर है 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब इन सब का 5, 4, 10 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 5 इंटू 1 5 आ गया, 10 2 ज़ा 20, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया। इनको एडअप करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 15 डिवाइडेड बाय 20, 16 पावर 15 डिवाइडेड बाय 20। 16 पावर 15/20 को लिख सकते हैं हम 3/4 के फॉर्म में। ठीक है, मीन 5 के टेबल पे आता है 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। मज़ीद 16 को हम लिख सकते हैं 2/4 की फॉर्म में, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रह क्या जाएगा 2/3। 2/3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 8। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 7 पावर -1/3 को मल्टीप्लाई करवा दिया है दोनों टर्म्स के साथ। ठीक है, देन हमने क्या किया है कि ये दोनों टर्म्स में फर्स्ट टर्म में देखते हैं बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड टर्म में भी हमने क्या किया, बेसिस सेम है तो पावर्स एडअप हो जाएंगे। अब एलसीएम क्या आएगा, 3 3 का 3 आ जाएगा, +5 -1 4 आ जाएगा, 4/3। इसी तरह एलसीएम आ गया 3 + 4 -1 तो क्या आ जाएगा 3/3, जो कि क्या है 1 के इक्वल है। 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/3। ठीक है, मीन 7 पावर 1 इंटू 7 पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में से 7 कॉमन आता है, रिमेनिंग क्या रह जाता है, 7 पावर 1/3 -1। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। अब न्यूमरेटर में हम देखते हैं कि बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगे, 2/3 + 1/7 और डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। अब ये वाली टर्म जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 पावर -1/2। तो हम क्या कर लेंगे, सबकी बेसिस सेम है, इसकी और इसकी, तो हम क्या करेंगे, एडअप कर लेंगे। तो इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2, तो -1/2 हम ऐड कर लेंगे। अब इन तीनों टर्म्स का 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1/7 -1/2, इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 13 डिवाइडेड बाय 42। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं 2 पावर 13 डिवाइडेड बाय 42।
पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3 पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। अब बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स एडअप कर लेंगे। ठीक है, -1/2 प्लस 1/2 तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। 3 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। मजीद आप सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 36 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 पावर 1/2 27 की पावर 1/2 होल की पावर 3। अब फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे या एक ही टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो इंडिसेस हैं या पावर्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई 6, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 8 मल्टीप्लाई 27 होल की पावर 1/2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 मल्टीप्लाई 6 करवाते हैं तो क्या आता है 216। सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई 27 क्या आता है 216। 216 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से तो हम क्या लिख सकते हैं 1 पावर 3/2। अब 1 की पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है तो हम इसे मज़ीद लिख सकते हैं 1। ठीक है, 1 पावर 3/2 1 के इक्वल ही होता है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 2187 a पावर 5 b पावर 17 डिवाइडेड बाय a पावर 12 b पावर 13 होल की पावर 1/7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मकसद क्या है, हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। इस टर्म को हम लिख सकते हैं 3 पावर 7 के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट a पावर 5 जो है हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। क्यों, नीचे वाली टर्म में हमारे पास जो a पावर है, a की पावर है वो क्या ग्रेटर है, a पावर 12 है तो हम स्मॉल टर्म्स को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह b पावर है 17, नीचे डिनोमिनेटर में है b पावर 3, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा b पावर -3, तो बेसिस सेम है तो इसे लिख सकते हैं b पावर 17 -3। सिमिलरली a पावर 12 -5 होल की पावर 1/7। अब 17 -3 हमारे पास क्या आता है 14 और 12 - 5 7, तो इसे लिख सकते हैं 3 पावर 7 मल्टीप्लाई b पावर 14 डिवाइडेड बाय a पावर 7 होल की पावर 1/7। अब 1/7 हम हर टर्म पे अलग अप्लाई कर देते हैं, मीन मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग। 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 3। इधर हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई 1/7, 7 2 are 14, इधर रह जाएगा b²। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है a पावर 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 से कैंसिल आउट, क्या रह गया a। तो फाइनल इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी 3b² डिवाइडेड बाय a। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 4th रूट ऑफ a³ डिवाइडेड बाय b³ मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ b³ डिवाइडेड बाय c³ मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ c³ डिवाइडेड बाय a³। इंडिसेस इन तीनों टर्म्स के क्या है हमारे पास सेम है,
मीन फोर्थ रूट ही है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक ही रूट में लिख लेंगे, एक ही फोर्थ रूट में लिख लेंगे। ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं हम कैंसिल आउट कर देते हैं, सी क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, बी क्यूब से, ए क्यूब से, रिमेनिंग क्या रह गया 1। 1 की पावर फोर्थ रूट वो भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल ही होती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यूज suitable laws of exponents to show that x power p divided by x power q whole की power p plus q multiply y power q divided by y power r whole की power q plus r multiply z power r divided by z power p whole की power r plus p multiply x की power q square multiply y power r square multiply z power p square is equal to x power p square multiply y power q square multiply z power r square। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने ये लिख ली है। मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिस हमारे पास क्या है, डिवीजन फॉर्म में सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे x पावर p माइनस क्यू लिख सकते हैं, और p प्लस क्यू वैसे के वैसे हमने लिख लिया है। सिमिलरली y पावर q माइनस r, ठीक है, q प्लस r वैसे आ गया है, और z पावर r माइनस p इंटू r प्लस p मल्टीप्लाई x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई z पावर p स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो फॉर्म बन रही है, प्रोडक्ट फॉर्म a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, जिसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर a की जगह पे है p और b की जगह पे है q, इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसी तरह इसे लिख सकते हैं q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बाकी टर्म्स वैसे की वैसे लिख ली हैं। अब हमारे पास x वाली जो टर्म्स हैं हम इसे क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे, क्योंकि बेसिस सेम है, x है, इनकी पावर्स एडअप हो जाएंगी। p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह y वाली टर्म्स q माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। z वाली टर्म्स क्या आएंगी, z पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में x पावर p और सेकंड में क्या रह जाएगा, y पावर q स्क्वायर, इधर से p स्क्वायर से कैंसिल, क्या रह जाएगा रिमेनिंग, z पावर r स्क्वायर। यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। सो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है।